दोस्तों, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 118, 190, 120, 121, 122 और 123 यानी कि ये 6 आर्टिकल्स हम रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आपको पता होगा कि 118 से 123 जो आर्टिकल्स है ये पार्लियामेंट के अंडर आता है। तो ज ज एक्चुअली आर्टिकल 79 से आर्टिकल 123 पार्लियामेंट के अंडर आता है, जो कि पार्ट 5 यानी एग्जीक्यूटिव है। पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट है। चलिए दोस्तों, हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले देखते हैं आर्टिकल 118 118। तो अ, तो अ, आर्टिकल 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर बताता है। जो प्रोसीजर होता है, कैसे पार्लियामेंट वर्क करता है, उसके रूल्स के बारे में बताता है। दोस्तों, आर्टिकल 19 रेगुलेशन ऑफ लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस बताता है। तो जैसे दोस्तों आर्टिकल 118 अपने 18 रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में बताती है, और आर्टिकल 19 रेगुलेशन ऑफ लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, यानी कि जो फाइनेंशियल बिजनेस है, फाइनेंशियल बिजनेस, अगर आप फाइनेंशियल बिजनेस कर रहे हो, तो जैसे कि आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो, कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, तो जो बिजनेस करते समय जो आपको जैसे रूल्स और लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, वो वे सारे लॉज आर्टिकल 119 में बताया जाता है। दोस्तों, फिर देखते हैं आर्टिकल 120। 120 में लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। अब दोस्तों, 120 बताता है कि लैंग्वेज पार्लियामेंट में आप यूज कैसे, किस तरह से आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। अब पार्लियामेंट में किसी को गाली तो नहीं दे सकते हो, या फिर आप हिंदी में बताओगे कि इंग्लिश में बताओगे कि और किसी भी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करोगे। तो आर्टिकल 120 बताता है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। तो दोस्तों, 118 जैसे मैंने बताया कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में बात करता है, और 119 रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस करते हो तो कौन सा कैसे कैसे प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करी जाती है, कैसे कैसे लॉज बनाए जाते हैं, वो आर्टिकल 119 द्वारा बताई जाती है। 120 में लैंग्वेज टू बी यूज बाय पार्लियामेंट। तो रूल्स एंड प्रोसीजर, लॉ ऑफ प्रोसीजर टू फाइनेंशियल बिजनेस और लैंग्वेज आर्टिकल 18, 19, 20 हो गया। दोस्तों, अब आर्टिकल 121 पे चलते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन ऑन पार्लियामेंट। अब दोस्तों, अ, किसी भी व्यक्ति को अगर आप अनलिमिटेड पावर्स दे देते हो, तो क्या होता है कि रूल्स, बहुत ज़्यादा संभावना है कि रूल्स को फॉलो नहीं भी करी जा सकती है। तो इसी तरह अब पार्लियामेंट को भी अनलिमिटेड पार्लियामेंट, हमारे संविधान को आप अनलिमिटेड बहुत सारी पावर्स है, पर पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड आप पावर दे दोगे, तो उम, किसी तो हो सकता है कि आपको प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कराते वक्त हिंड्रेंसेस आ जाए। तो दोस्तों, इसीलिए जो डिस्कशन ऑफ पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा में जो डिस्कशन कराया जाता है, उन पे रेस्ट्रिक्शंस डालने के लिए आर्टिकल 121 का यूज कराया जाता है। दोस्तों, ये हो गया आर्टिकल 121। अब देखते हैं आर्टिकल 122, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। मत यानी प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा है। तो दोस्तों, 122 आर्टिकल जो ये बताता है कि आप जो प्रोसीडिंग डिस्कस करते हो, तो उस उन सारे प्रोसीडिंग जो डिस्कशन करी जाती है पार्लियामेंट में, राज्यसभा, मान लो राज्यसभा ने बिल पास करी, लोकसभा ने रिजेक्ट किया, लोकसभा ने बिल पास करी, राज्यसभा ने रिजेक्ट किया, दोनों ने बिल पास करी, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट किया, दोनों ने पास करी, प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया, या असहमति है, किसी भी कारण की कोई भी चीज की हिंड्रेंसेस है, तो दोस्तों, कोर्ट इन हिंड्रेंसेस या फिर इन डिस्कशन को कोर्ट्स इंक्वायर नहीं कर सकता है। तो ये आर्टिकल 122 बताता है इसके बारे में। इस आर्टिकल 22 के द्वारा ये सब बातें बताई जाती हैं। और आर्टिकल 126 ये लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट लॉ भी बना सकता है, लॉ मेकिंग पावर, यानी विधायिका। विधायिका, लेजिस्लेचर को तो विधायिका कहा जाता है, तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। मान लो पार्लियामेंट रिसेस कर रहा है, रिसेस यानी आप जैसे स्कूल जाते होगे, तो
आपको डेफ़िनेटली पता होगा कि जब हम स्कूल जाते हैं तो रिसेस पीरियड हो जाता है यानी टिफ़िन ब्रेक। तो पार्लियामेंट में राज्यसभा होता है और लोकसभा और प्रेसिडेंट होता है। तो मान लो पार्लियामेंट की रिसेस चल रही है यानी कि राज्यसभा भी आराम कर रहा हो इन दिस आराम करने का मतलब इन द सेंस कि उनके ऊपर कोई भी काम अभी इम्पोज़ नहीं करी जा रही है। तो दोस्तों जब राज्यसभा रिसेस कर रहा हो, रेस्ट कर रहा हो, रिसेस मतलब रेस्ट और लोकसभा भी रेस्ट कर रहा हो तो प्रेसिडेंट लॉ बना सकता है यानी प्रेसिडेंट लॉ बना सकता है। तो ये आर्टिकल 123 बताता है। तो दोस्तों 123 इज़ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक ए प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट एब्सेंट हो तो ऑर्डिनेंस बना सकता है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट लॉ बना सकता है पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा की जब अनुपस्थिति हो। तो दोस्तों 123 ये हो गया। 123 हम रिवाइज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 182 रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में बताते हैं कि कैसे आप कौन सी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करोगे। आर्टिकल 119 बताता है फाइनेंशियल बिजनेस जो चल रही हो तो रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस यानी कि जब फाइनेंशियल बिजनेस चल रही हो तो ये तो अब किस तरह से लॉस चल रही है उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 120 बताता है लैंग्वेज, अब कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे, ये तो बहुत इजी है। आर्टिकल 121 बताता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट जो बात करता है उनके बातों को अब किस तरह से रेस्ट्रिक्ट करते हो या फिर किस तरह से लिमिट या कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बात को आप कंट्रोल करते रहोगे पर लेकिन आप कर सकते हो। तो ये आर्टिकल 121। आर्टिकल 122 कोर्ट्स नॉट टू एनक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। और 123 बताता है प्रेसिडेंट भी लॉ बना सकता है अगर पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा की अनुपस्थिति हो। तो दोस्तों दैट्स ऑल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड। आपने मुझे इतना वक्त दिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।